गर्मियों का मौसम है तो लोगों को खूब पसीना आ रहा है, लेकिन घबराहट की शिकायत भी बड़ी आम हो गई है। लेकिन स्वामी जी, थायराइड के भी लक्षण कुछ ऐसे ही होते हैं, तो ये पहचाना कैसे जाए कि जो घबराहट हो रही है, ये जो पसीना आ रहा है, वो गर्मी की वजह से है या उसकी वजह थायराइड है? देखो, थोड़ी गर्मी तो सबको लगती है, लेकिन उस गर्मी में ऐसे पसीने से तरबतर हो जाए तो उसका कारण थायराइड है। उसका कारण कभी कभी हार्ट के ऊपर प्रेशर है। उसका कारण जो है कभी कभी हमारी लो इम्यूनिटी भी होता है, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस, हॉट फ्लैशेस भी होता है। लेकिन ये टेस्ट फिर ज़रूर करा लेने चाहिए। एक सिंपल सा टेस्ट है T3 T4 TSH का, तो उससे पूरी बात क्लियर हो जाती है। तो घबराहट होने लगे, अचानक से वेट घटने लगे या बढ़ने लगे, हाइपो या हाइपर, दोनों ही थायराइड अच्छे होंगे। आज जो उपाय बता रहे, ये थायराइड का पॉइंट, हाथ में भी पैर में भी। और खट्टी चीज़ें, फ्रीज की चीज़ें, फ्रीज में दूध, पनीर आदि कुछ ऐसे गिने चुने आइटम को छोड़ करके पानी फ्रीज का, साग सब्जियां फ्रीज में रख देती। क्यों भाई, उतनी खरीद के लाओ ना बाजार से। कोई ये 5 डेज वर्किंग डेज और सैटरडे संडे को शॉपिंग करेंगे और बाकी 5 दिन कमाएंगे और 2 दिन खाएंगे, ऐसा ये कोई यूरोप थोड़ी है। साग सब्जियां फल फ्रीज में मत रखना, उतने लेकर के आओ जितने 2-3 दिन चल जाते, फ्रिज में मत रखो। हाँ, और फिर दूध भी फ्रिज में रख करके थोड़ी देर 15-20 मिनट, आधा घंटा बाहर रखना चाहिए, फिर उसको गर्म करना चाहिए, या उस दूध को बिना गर्म किए भी पी सकते हैं। ये जो बार बार गर्म ठंडा करके ये जो रखते हैं ना, फ्रिज की चीज़ों से बचें। बहुत ज़्यादा खट्टा खाते इसलिए लेडीज़ को ज़्यादा थायराइड होता है। कभी ठंडा कभी गर्म, कभी चाय कभी कॉफ़ी कभी कोल्ड ड्रिंक, ये सब थायराइड की प्रॉब्लम के कारण है। और गले की एक्सरसाइज नहीं होती, गला फाड़ फाड़ के बोलते तो बहुत है, बहुत सी एंकर भी एंकरिंग करते हुए एंगर के साथ एंकर, वो उनके गले फटे जा रहे हैं गला फाड़ एंकरिंग उनको भी। तो गले की एक्सरसाइज अलग चीज है, और गला फाड़ करके भूपों की तरह भोपना वो अलग चीज है। तो गले की एक्सरसाइज साइंटिफिक वे में, और कुछ नहीं तो कपालभाति कर लो, उज्जाई कर लो। स्वामी जी, ये तो हम सब जानते हैं कि थायराइड अगर शरीर में डिस्टर्ब हो गया तो तमाम परेशानियों की एंट्री हो जाएगी। तो सबसे पहले पाचन की भी बात करनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। अगर थायराइड गड़बड़ तो पाचन गड़बड़, नतीजा थायराइड के मरीज मोटे होने लगते हैं। तो थायराइड की वजह से जब वजन बढ़ गया हो तो उस बढ़े हुए वजन को कैसे नियंत्रण में किया जाए, कौन कौन से योगाभ्यास निरंतर करने चाहिए? दोनों चीजों के लिए एक साथ बताते हैं ज्योत्सना जी। पाचन गड़बड़ हो जाए तो मंडूकासन, ऐसे। पाचन गड़बड़ हो जाए तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन। और लिवोग्रिड तो अप्रतिम है, उसके लिए सर्वकल्प भी और अनार का सुबह प्रयोग। खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये मंडूकासन हम तो दूसरों के लिए ही करते हैं, दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। उससे हमारा पेट तो 100% परफेक्ट रहता है हमारा पाचन। मंडूकासन मुट्ठी बांध के ऐसे, जीरा धनिया सौंफ का पानी, भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई फ्रेश मिल जाए तो उसका रस। फैटी लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस तक अच्छा कर देते। क्या जबरदस्त बात है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन लो पाचन के लिए। अब बात आती है मोटापा। थायराइड तो थायराइड के लिए, मोटापा के लिए मेदोहर, वेटगो, गोधन अर्क, गर्म पानी में थोड़ा नींबू, और जितना हो सके फ्रूट्स वेजिटेबल्स। और फ्रूट्स में आम, चीकू और केला को छोड़ करके बाकी फ्रूट्स खाने जितने हो सके। नारंगी, मौसमी, अनानास आदि खट्टे फ्रूट ये फैट कटर का काम करते हैं। आजकल बच्चे फैट कटर बहुत खाते हैं। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ये ऐसे ऐसे ले लें।
ये 3 अभ्यास मोटापा के लिए है। खट्टे फ्रूट्स, वेट को मेदोहर और सलाद, फल और सब्जियां। हैवी फल नहीं, बहुत ज्यादा हाई शुगर वाले फल नहीं, जिसमें स्वामी जी, बहुत कई लोगों के जो मूड पर भी असर पड़ता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे स्वामी जी रिएक्ट करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, घर में भी कलेश और बाहर भी कलेश। अब स्वामी जी, एक कलेश ना हो, शांति बनी रहे, उसके लिए क्या उपाय? बहुत थायराइड अच्छी भी बात कम पूछी। ये जो है ना, उत्तेजना और गर्माहट और क्रांति, ये पश्चिम बंगाल में वैसे काफी बनी रहती है। अमित भाई से सीखने की जरूरत है। अमित भाई, मैं अमित शाह जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो राजनीतिक क्रांति के सूत्रधार हैं, हमारे अमित पाली जी की बात कर रहा हूँ। बंगाल का बालक होकर के बड़ी सहजता है आप में, बड़ा धैर्य है। सूरज धीरज यही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। वाल्मीकि रामायण में जो धर्मरथ कहा है ना, उसके दिव्य गुणों को आपने धारण किया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता की दैवी संपद को अभयम सत्व संसुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति धृति क्षमा धमोस्तेय तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहनाति मान्यता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। खैर, तो ये अभ्यास करना, तो ये जो बात, और थायराइड वालों को भी बात बात में चिड़चिड़ापन, ये जो उथल पुथल होती है, हम जब योग से अंतर्मुखी हो जाते हैं ना,